ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में जाना। इस वीडियो में हम माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट सब के बारे में जानेंगे। माउंटेनियस एरियाज में अल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर पहाड़ों पे डिक्रीज होने लगता है और साथ ही साथ यहाँ के नेचुरल वेजिटेशन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन रीजन्स में नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स का सक्सेशन ट्रॉपिकल एरिया से टुंड्रा रीजन में होने वाले चेंजेस के समान है। 1000 से 2000 मीटर के ऊंचाई के बीच वेट टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें कि ओक्स, चेस्टनट्स जैसे एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ ट्रीज ये सब पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर के बीच टेम्परेट फॉरेस्ट में कोनीफेरस ट्री जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, केदार इस तरह के ट्री पाए जाते हैं। इस तरह के फॉरेस्ट हिमालयाज के सॉदर्न स्लोप पे और सॉदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हायर अल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं। हायर एलिवेशन पे यानी कि अधिक ऊंचाई पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो है ये कॉमन होता है। अल्पाइन वेजिटेशन जो है ये 3600 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पर टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड अल्पाइन वेजिटेशन में चेंज हो जाते हैं। इस फॉरेस्ट में सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन्स, बर्चेज इस तरह के ट्रीज देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ये पेड़ स्नो लाइन के नज़दीक पहुंचते हैं, इनका डेवलपमेंट कम होते जाता है। अब है अल्पाइन ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड श्रब्स और स्क्रब्स के मिलने से बनते हैं और इनको नोमैडिक ट्राइब्स जैसे कि गुज्जर्स, बकरवल्स ये सब ग्रेजिंग के लिए, जानवरों को चराने के लिए बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स पे मॉसेस और लाइकेंस टुंड्रा वेजिटेशन का निर्माण करते हैं। कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल्स, सैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, उसके बाद बियर, रेयर रेड पांडा, सिप, थिक हेयर वाले गोट्स जैसे एनिमल्स इस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं जो कि टाइड से प्रभावित होते हैं। इस तरह के कोस्ट्स पे मड और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाते, जमा हो जाते हैं। मैनग्रोव्स एक तरह का वेजिटेशन है जिनके रूट्स पानी में डूबे होते हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिसके डेल्टाज में इस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में सुंदरी नामक ट्री पाया जाता है जो कि ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करता है। डेल्टा के कुछ हिस्सों में पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर जैसे अन्य पौधे भी पाए जाते हैं। इंडिया का सुंदरबंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट का फेमस एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। इसके अलावा टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल, स्नेक्स ये सब भी इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में दिया गया है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट ने 352 मेडिसिनल प्लांट्स के नाम बताए हैं, जिसमें से कि 52 जो है वो क्रिटिकली थ्रेटेंड है और 49 जो है वो इंडेंजर्ड है। इंडिया के कॉमनली यूज्ड प्लांट्स में आते हैं सर्पगंधा, जो कि केवल इंडिया में ही पाया जाता है और इसका यूज ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है। इसके बाद है जामुन, जिसमें कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं और इसके सीड्स के पाउडर का यूज डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है अर्जुन, इसको भी ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे पौधे हैं जैसे कि बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, जिसमें कि अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए इनका यूज किया जाता है। यह मैप इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में है। इसमें अलग अलग तरह के पाए जाने वाले फॉरेस्ट के रीजन्स को दिखाया गया है। जैसे कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को इसमें दर्शाया गया है। ये बड़ा सा जो हिस्सा है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का है। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ही पाए जाते हैं। इसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट का ये रीजन है। इसके बाद ये जो कोस्टल रीजन्स है यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है और ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। इंडिया में जैसे फ्लोरा का बहुत सारा वेराइटीज पाया जाता है, वैसे ही यहाँ फौना के भी बहुत सारे वेराइटीज मिलते हैं।
इंडिया में लगभग 90,000 एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। 2000 के लगभग बर्ड्स के स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के कुल संख्या का 13% है। यहाँ पर फिश के 2546 स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल स्टॉक का लगभग 12% है। वर्ल्ड में जितने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स पाए जाते हैं, उसका 5 to 8% इंडिया में पाया जाता है। असम, कर्नाटका और केरला के हॉट एंड वेट फॉरेस्ट में एलिफेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद असम और वेस्ट बंगाल के स्वैम्पी और मार्सी लैंड में वन हॉर्न राइनोसोरस पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ और थार डेजर्ट के एरिड एरियाज में वाइल्ड एस और कैमल्स पाए जाते हैं। इसके बाद इंडियन बिसन, नीलगाय, चौसिंगा, गजेल, डियर के अलग अलग स्पीसीज, ये सब कुछ दूसरे एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर मंकी के भी बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। इंडिया ही केवल ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर टाइगर और लॉयंस दोनों पाए जाते हैं। इंडियन लॉयन गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और टाइगर्स मध्य प्रदेश के जंगलों में, इसके बाद वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में और हिमालयन रीजन्स में पाए जाते हैं। लेपर्ड्स, जो कि कैट फैमिली के मेंबर हैं, ये भी इंडिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है कि गिर फॉरेस्ट जो है ये एशियाटिक लायन का लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है, मतलब एशियाटिक लायन केवल गिर फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। हिमालय में एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करने वाले अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि याक, तिब्बतन एंटीलोप, भरल, वाइल्ड सीप, कियांग मतलब तिब्बतन वाइल्ड एस, ये सब लद्दाख के फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं। इसके बाद आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, उसके बाद रेयर रेड पांडा, ये सभी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स, ये सब पाए जाते हैं। अगर बर्ड लाइफ की बात करें तो पिकॉक्स, पिजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ये सब कुछ बर्ड्स हैं जो कि कंट्री के फॉरेस्ट्स और वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ये जो रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसका इंसानों ने अपने पर्पस के लिए यूज किया है। जैसे एडिबल प्लांट से हमने क्रॉप को सिलेक्ट किया है, उसके बाद बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करके इसे सिलेक्ट किया है। जानवरों को मिल्च एनिमल्स के रूप में ड्रॉट पावर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, मीट और एग्स के लिए यूज किया जाता रहा है। फिश न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स क्रॉप और फ्रूट ट्रीज के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जितने भी स्पीसीज है, इनका इकोसिस्टम में अपना अपना रोल है, इसलिए इनको कंजर्व करना जरूरी है। जैसा कि पहले बताया गया है कि प्लांट और एनिमल रिसोर्स को ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, जिसके कारण इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। लगभग 1300 प्लांट स्पीसीज खतरे में है और 20 स्पीसीज गायब हो चुके हैं। वैसे ही कुछ एनिमल स्पीसीज भी खतरे में है और कुछ गायब हो चुके हैं। इस इम्बैलेंस के मेन कारण है कमर्शियल पर्पस के लिए जानवरों का जो हंटिंग किया जाता है, इसके बाद केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो पॉल्यूशन होता है, उसके बाद एसिड डिपोजिट्स और एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन और कल्टीवेशन और हैबिटेशन के लिए फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कटाई करना, ये सब इस इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्री के फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स स्थापित किए गए हैं। इसमें से 12, जिसका कि नाम यहाँ पे दिया गया है सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपल, पचमढ़ी, अचानकमर, अमरकंटक, अगस्त्यामले, कंचनजुंगा और पन्ना, ये 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। 1992 से गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेचुरल हेरिटेज की देखभाल के लिए 106 नेशनल पार्क्स, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम दिया गया है। आपको बताना है
इन सब बायोस्फीयर रिजर्व्स का लोकेशन कहाँ कहाँ है। इस मैप में इंडिया के कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को दिखाया गया है। ट्रायंगल के रूप में सारे नेशनल पार्क को दिखाए गए हैं और रेड सर्कल के रूप में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिखाया गया है। इसके बाद ये जो स्टार है ये बर्ड सेंचुरी को दर्शाते हैं। जितने भी नेशनल पार्क्स दिखाए गए हैं, बर्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस सब के नाम और इसके लोकेशन को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जो फीडिंग यानी कि भोजन के तलाश में, ब्रीडिंग के लिए और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए फेवरेबल कंडीशन की तलाश में विभिन्न स्थानों के बीच अक्सर लंबी दूरी तक सीजनल जर्नी करते हैं। इंडिया के कुछ वेटलैंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए पॉपुलर है, जैसे कि उड़ीसा में चिल्का लेक, राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी, असम में दीपोर बिल, ये सब कुछ फेमस वेटलैंड है। विंटर के दौरान कुछ बर्ड्स जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ये सब लार्ज नंबर्स में आते हैं। ऐसा ही एक फेवरेबल प्लेस है रन ऑफ कच्छ का, जहाँ पर डेजर्ट सी से मिलते हैं। ये लोकेशन बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो को आकर्षित करता है। ये बर्ड्स इन जगहों पर साल्टी मड से अपना नेस्ट तैयार करते हैं और इसी में अपने बच्चों को बड़ा करते हैं।